हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल्स। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च बार में सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल्स। तो स्टार्ट करते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी भेंट आपके लिए है। अगर देखो, एक कार्बन है किसी यौगिक में तो उसे कहेंगे मैथ। अगर 2 कार्बन है तो उसे कहेंगे एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसे कहेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो उसे ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो उसे पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। यहीं तक पूछा जाता है ज़्यादातर। 7-8 कार्बन तो देते ही नहीं आपको कभी भी। 7 हैं तो हेप्ट, 8 हैं तो ऑक्ट, 9 है तो नन। बस इतनी छोटी सी भेंट आप पहले पढ़ चुके, ध्यान दो। अगर किसी यौगिक में कार्बन श्रृंखला में कहीं पर अगर डबल बॉन्ड लगा था और फंक्शनल ग्रुप कहीं पर लटका हुआ था, जैसे यहाँ पर, तो नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करते थे जहाँ से आपका ये डबल बॉन्ड पास में पड़े। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। अगर फंक्शन ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है आपका, तो नंबरिंग की काउंटिंग यहाँ से होगी, चाहे आपका डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा हो। एक बात हमेशा ध्यान रहे आप, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन की सीध में, तो नंबरिंग की काउंटिंग सिर्फ यहाँ से होगी, चाहे डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा हो। ठीक है, एक बात। चलिए स्टार्ट करें पहले। अरे यार, मैं पहले वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने अंकों और वो रॉन्ग हो गया वो वीडियो, इसलिए लिखे हुए हैं पहले से। दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या कहा आपसे, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। यहाँ से पढ़ रहा है तो एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या कहते, मैथ, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा मैथेन। देखो, एल्कोहलों को लास्ट में जोड़ते हैं हम ऑल, तो आपको क्या जोड़ना है, मैथेन ऑल, तो हो जाएगा मैथेनॉल। चलिए दूसरा आप करिए जल्दी से। देखो, नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करिए जहाँ से आपका ओ एच पास में पड़े। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते, ब्यूट, तो लिख दो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन। ओ एच लगा है तो आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में ऑल, है ना, तो ब्यूटेनॉल। चलो, इतनी बात सीख गए आप। अब चलो तीसरे पे। मैंने बोला भाई साहब आपको, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े वहाँ से आपको नंबरिंग की काउंटिंग करना है। जहाँ से आपका ओ एच ग्रुप पास में पड़े वहाँ से आपकी नंबरिंग की काउंटिंग होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4, पहले ये लटके हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, उनको पहले नंबरिंग दे दो। देखो, दूसरी पोजीशन पे आपका फ्लोरो और तीसरी पोजीशन पे है ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक में पहले बी आता या एफ आता, पहले कौन आता, जल्दी से बताओ मुझे। पहले आता बी, तो आपको 3 पोजीशन पे बी आर, तो लिख दो यहाँ पर 3 ब्रोमो। बी आर को ब्रोमो, सी एल होता था क्लोरो, आई होता था आयरो। देखो, दूसरी पोजीशन पे आपका एफ, तो आप लिख दो 2 फ्लोरो। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते, क्या कहते 4 कार्बन को, 4 कार्बन को कहते ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगा तो एन। देखो, लास्ट में है ओ एच, यानी आपको लास्ट में ओ एच लगाना, ओल लगाना पड़ेगा, तो ब्यूटेनॉल। ये रहा आपका आईयूपीएसी। देखो, आईयूपीएसी का रूल ये भी कहता है कि जहां आपको नंबरिंग की कार्बन की लंबी चेन बन रही हो वहां से नंबरिंग की काउंटिंग करिए आप। तो कहाँ से बढ़ रही लंबी, अगर यहाँ से करेंगे 1 2, तो 2 ही कार्बन आ रहे इसमें। अगर यहाँ से करेंगे आप 1 2 3, तो 3 कार्बन आ रहे, तो आपको यहाँ से करोगे तो उत्तम बात होगी ये। तो 1 2 3। अब देखो, दूसरी पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है CH3, तो CH3 को कहते हैं मेथिल, तो लिख दो आप 2 मेथिल। 2 मेथिल है ना, 2 मेथिल। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, यानी प्रोप, 2 मेथिल प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। आप कह भी सकते प्रोपेन लिख सकते हो, नहीं भी 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरी पोजीशन पे आपका ओ एच, यानी आपको लिखना पड़ेगा 2 ऑल, है ना, 2 ऑल। अब चलते हैं 5वें आईयूपीएसी पर।
देखो पांचवा यूपीएससी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने बताया था नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से आपका OH ग्रुप पास में पड़े भाई साहब। तो कहाँ से पढ़ रहा है, तीनों तरफ से पढ़ रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो OH यहाँ से करेंगे तो OH यहाँ से। तो अब यहाँ से ही कर दो, कहीं से भी कर दो। 1 2 3, 3 कार्बन को कहते प्रोप, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। प्रोपेन देखो 1 पोजीशन पे आपका OH और 2 पोजीशन पे OH, 3 पोजीशन पे आपका OH। तो पहले लिख दो 1 2 3, 3 हुआ गए कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसे कहते हैं ट्राई। वो OH ग्रुप को कहते हैं ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो ये रहा आपका इसका IUPAC। इसका फेमस नाम ग्लिसरॉल भी है। इसका नाम फेमस नाम ग्लिसरॉल भी है, तो इस पर आप कन्फ्यूजन मत होना। और इसका नाम है ग्लाइकॉल, फेमस नाम। तो छठवां IUPAC देखिए, मैंने वहाँ से कहा था आपको नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से आपका OH ग्रुप पास में पड़े। तो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ से आपका OH ग्रुप पास में पड़ेगा। 1 2, 2 को कहते एथ, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन एथेन। देखो 1 पोजीशन पे आपका OH और 2 पोजीशन पे आपका OH। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम हूँ और 2 बार हूँ तो उसे कहते हैं डाई। तो 1 2 डाई। OH को कहते हैं ऑल। तो लोग दो 1 2 डाई ऑल। इसका फेमस नाम ग्लाइकॉल भी है। अब चलते हैं इस पर। देखो इस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है आपकी, इसमें सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने भाई साहब आपको वहाँ से कहा जहाँ से आपका OH ग्रुप पास में पड़े, बल्कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है। आप क्या सोचेंगे कि डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यार यहाँ से कर लो नंबरिंग की काउंटिंग। नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप ए भी है फंक्शनल ग्रुप, अगर ये Cl यहाँ पर लगा हुआ होता और OH इसकी जगह पे लगा होता तो फिर भी नंबरिंग की काउंटिंग सिर्फ यहाँ से ही होती, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो 1 2 3 4 5। देखो 1 2 पे है आपका सब्स्टिट्यूट यानी मेथिल, तो आपको 2 मेथिल M। 3 पोजीशन पे आपका Cl यानी क्लोरो। अल्फाबेटिक में सबसे पहले कौन आता, C आता या M आता? डेफिनेटली C आता। तो अब लिख दो 3 पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरो। तो लिख दो क्लोरो। 2 पोजीशन पे आपका CH3 यानी 2 मेथिल। 2 मेथिल। देखो चौथी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। तो अब लिख दो 4 इन। डबल बॉन्ड को इन लिखा करते और चौथी पोजीशन पे है इसलिए मैंने लिखा था 4 इन। कितनी कार्बन है इसमें, 5 कार्बन को कहते ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूट एन, 5 कार्बन है तो उसे कहते पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन। पेंटेन OH लगाया तो लिख दो आप 1 पोजीशन पे, तो लिखना जरूरी नहीं है। तो आप लिख दो पेंटेनॉल या 1 ऑल भी ले सकते, पेंटेन 1 ऑल भी ले सकते थे आप, क्योंकि 1 पोजीशन पे लिखना उतना अब गलत नहीं हो सकता आपका। तो पेंटेनॉल भी ले सकते, आप पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अब चलो इस पर नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से आपका OH पास में पड़े। 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 कार्बन को क्या कहते, 5 कार्बन को अभी नहीं कहते, पहले आपका यहाँ ये कर लो जो लगे हुए हैं। जैसे 2 पोजीशन पे आपका EN है, 5 पोजीशन पे आपका आयन है, तो पहले लिख पहले यहाँ पर। नहीं आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप सीधा डायरेक्ट कहें 1 2 3 4। तो 4 इन नहीं, अभी 5 है कार्बन है तो उसे कहते पेंट। पेंट देखो 2 पोजीशन पे आपका इन तो लिख दो 2 इन। 3 चौथी पोजीशन पे आपका आयन तो लिख दो यहाँ पर 4 आयन। 1 पोजीशन पे आपका ऑल, तो आप लिखना जरूरी नहीं है 1 पोजीशन पे ऑल, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। पेंटेन पेंटेन लिख दो भाई साहब यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है उसमें। पेंटेन 2 इन 4 आयन, OH लगाया तो ऑल या 1 ऑल। ये रहा इसका IUPAC। अब चलो देखो इस पर। देखो जब भी आपको ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड दिखा और आपको उसका IUPAC करना हो तो उससे पहले आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइक्लो।
देखो एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण करने से पहले उसका पहले साइक्लो लिखा दिया करो पहले से। तो मैंने साइक्लो लिख दिया। देखो इसमें कितने कोने हैं पहले जो इग्नो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो 6 कार्बन भी होंगे इसमें। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। तो लिख दो साइक्लो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो हेक्सिन। OH लगा है तो क्या लगोगे आप, ऑल। तो साइक्लो हेक्सेनॉल। ये रहा सिंपल सा IUPAC। अब देखो 10वां IUPAC। देखो मैंने कहा था आपसे एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण देने से पहले आप उसका पहले साइक्लो लिखा करो उससे पहले। तो मैंने लिख दिया पहले साइक्लो। कितनी कोने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। उसमें थे 6, इसमें है 5। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। तो लिख दो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। OH लगा हुआ तो ऑल लगा दो, पेंटेनॉल। ये सिंपल सी बात है, इसका नामकरण करना। अब देखो 11वां कौन करेगा, जल्दी से मुझे बताओ। देखो यहाँ OH लगा हुआ तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5, है ना। तो दूसरी पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो आप साइक्लो लगा ही सकते हैं पहले या नहीं भी लगा सकते हैं। तो 2 मेथल पहले आप 2 मेथल लगा दिया करो। जब भी सब्स्टिट्यूएंट हो पहले तो आप उसे नामकरण दिया करो, फिर बाद में साइक्लो लगा दिया करो। 2 मेथल साइक्लो। देखो उसमें कितनी कार्बन है, 5। तो साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH लगा हुआ है तो ऑल, तो पेंटेनॉल। और इसमें कौन सी बात हुई, बड़ी बात। अब चलते हैं IUPAC ऑफ एल्डिहाइड्स। चलिए एल्डिहाइड चलते हैं। मैंने आपसे कह दिया, देखो एल्डिहाइड में आपका CHO ग्रुप लगा होगा, CHO ग्रुप लगा होगा, और आपको अंत में सिर्फ उसके अल लगाना है। कन्फ्यूजन मत हो जाना एल्कोहल और एल्डिहाइड में। एल्कोहल में लगाते लास्ट में ऑल, लेकिन इसमें लगाना है आपको अल सिर्फ। तो चलें पहला IUPAC। देखो इसमें SCHO ग्रुप लगा हुआ है। कितने कार्बन है इसमें, 1। तो 1 कार्बन को कहते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन। देखो CHO को कहते हैं अल, अभी हम बता चुके हैं आप। तो मैथेनल, तो ला जोड़ दिया मैंने इसमें, तो ये हुआ मैथेनल। इसका फेमस नाम फॉर्मेल्डिहाइड भी है, एक बात याद रखें आप। अब चलो दूसरे पोजीशन पे, इसका फेमस नाम एसिटिल्डिहाइड भी है। इसका IUPAC आ जाता है, और इसका साधारण नाम दिया जाता है एसिटिल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2। तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो CHO लगा हुआ है तो आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, अल, तो एथेनल। तो ये लगा दिया मैंने एथेनल। अब चलो तीसरा। भाई साहब मैंने वहाँ से कहा जहाँ नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से आपका CHO पास में पड़े। तो 1 2 3, दूसरी पोजीशन पर का सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिख दो आप 2 मेथिल। CH3 को मेथिल कहते सब्स्टिट्यूएंट में हो। कितने कार्बन है इसमें, 3। तो 3 कार्बन को कहते प्रोप, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 मेथिल प्रोपेन। CHO। देखो 1 पोजीशन पे आपका अल, तो अब 1 अल भी ले सकते हो, नहीं भी तो प्रोपेनल ऐसा भी लिख सकते हैं, और 1 अल भी ले सकते हैं। तो कोई गलत नहीं करेगा भाई साहब आपका। आप प्रोपेन 1 अल भी ले सकते हैं और प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पर लिखना उतना रॉन्ग नहीं माना जाएगा। अब देखो तीसरा, भाई साहब नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से आपका ए पास में पड़े, 1 2 3 4। तो देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, एक तो C2H5, एक CH3। C2H5 को कहते हैं एथिल, और CH3 को कहते हैं मेथिल। तो अल्फाबेटिक में सबसे पहले कौन आता है, ए। पहले ए का करेंगे आप, फिर आप CH3 के करेंगे। तो देखो दूसरी पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट C2H5 यानी 2 एथिल। देखो तीसरी पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी CH3, तब क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। कितनी कार्बन है इसमें, 4। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, भाई साहब ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। 1 पोजीशन पे आपका अल, तो अब 1 अल भी ले सकते हो, और सीधे डायरेक्ट ब्यूटेन अल भी ले सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। 5वां पढ़ते हैं। देखो भाई साहब नंबरिंग की काउंटिंग वहां से करो जहां से आपका CHO पास में पड़े, 1 2 3, है ना। तो देखो 3 कार्बन को कहते प्रोप भाई साहब,
है ना, 3 कार्बन हो गए प्रोप। और दूसरी पोजीशन पे आपका लगा हुआ इन, तो अब लिख दो आप 2 इन, सॉरी आपने प्रोपेन लगा सकते हैं आप यहाँ पर, प्रोपेन 2 इन, दूसरी पोजीशन पे आपका 2 इन, और CHO कहते अल, तो लिख दो आप प्रोपीन 2 इन अल, बन अल लिख दो, बन अल, क्योंकि वन पोजीशन पे है ना आपका CHO, तो उसे अल भी कह सकते हैं आप। तो ये तो रहा इसका UPSC का नाम का। अब देखो जरा इसका नंबरिंग काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4। तो देखो दूसरी पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ एथिल, और तीसरी पोजीशन पे आपका लगा हुआ Cl। तो क्या लिखोगे, दूसरी पोजीशन पे आपका भाई सब सब्स्टिट्यूएंट 2 एथिल, तीसरी पोजीशन आपका Cl यानी 3 क्लोरो, 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन हो गए थे ब्यूट, तो मैंने लिख दिया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो वन पोजीशन पे आपका अल, तो ब्यूटेन अल भी ले सकते हैं, वन अल, या ब्यूटेन अल भी ले सकते हैं, तो मैंने ब्यूटेन अल लिख दिया, क्योंकि वन पोजीशन पे आपका हम भी लिख सकते थे ब्यूटेन वन अल, लेकिन वन अल उतना वन पोजीशन की उसकी पोजीशन नहीं दिखाया करते, आपको दिखाना हो तो दिखाया करते, नहीं तो नहीं। अब देखो इसमें 5वां, नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करो भाई साहब, ये तो हो गया 5वां। नंबरिंग की काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप पास में पड़े, तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा 1 2, 2 को कहते एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन एथिन। देखो वन पोजीशन पे आपका OHO अल, और दूसरी पोजीशन पे आपका अल, तो लिख दो आप 1 2, अगर 2 बार है तो उसे कहते हैं डाई, CHO कहते हैं अल, तो 1 2 डाई अल। ये रहा इसका IUPAC नामकरण। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसी की सीरीज